गया था बेटा मेरा। तो हमको लगा कि तुम्हें हमारा बेटा है, पहचान की उसकी। वो कहते थे कि डॉक्टर बनना है। याद आती है? लखीमपुर खीरी की तिकोनिया कांड को आज 1 साल हो गए। आज ही के दिन यानी कि 3 अक्टूबर को पिछले साल 4 किसान सहित एक पत्रकार को गाड़ी से रौंद दिया गया था। मामले में बवाल मचा तो केंद्रीय मंत्री अजय मिश्रा टेनी के बेटे आशीष मिश्रा उर्फ मोनू पर आरोप लगे। बड़ी मशक्कत के बाद मामला पुलिस तक पहुंचा, केस हुआ, गिरफ्तारी हुई और कोर्ट कचहरी शुरू हो गई। घटना के 1 साल बाद उस कांड में मारे गए लोगों के परिजनों की क्या हालत है, इस बात की जानकारी लेने यूपी तक की टीम पहुंच गई। लखीमपुर खीरी के उसी गांव और सबसे पहले पत्रकार रमन कश्यप के परिवार वालों से जानना चाहा कि आखिर 1 साल में क्या बदला और क्या नहीं। पत्रकार रमन कश्यप के बुजुर्ग पिता राम दुलारे हमें घर के बाहर ही मिल गए। हमें देखा तो घर के अंदर आने को कहा। घर के अंदर हमने हल्की फुल्की बात की और जैसे ही उन्हें हमने उनके बेटे के बारे में पूछा तो वो भावुक हो गए और आंखों से आंसुओं की धार बहने लगी। एक पिता के लिए बेटे के शव को कंधा देने से भारी भला क्या बोझ हो सकता है। जिस बेटे को गोद में उठाकर लोगों को कहते थे कि यही मेरे बुढ़ापे का सहारा है, आज उसी बेटे के बच्चों को दिलासा देना पड़ रहा है कि पापा नहीं है तो क्या हुआ, हम तो हैं ना। लेकिन एक बाप की मजबूरी कौन समझता है? वो तो अपना दर्द भी किसी के सामने बयां नहीं कर सकता। आखिर बाप जो है, काफी कोशिशों के बाद उन्होंने हमसे अपनी मजबूरी शेयर की और पिछले 1 साल में जिंदगी कितनी बदल गई ये बता डाला। 3 अक्टूबर 2021 की तारीख, जब लखीमपुर के तिकोनिया में केंद्रीय गृह राज्य मंत्री अजय मिश्रा के बेटे आशीष मिश्रा ने अपनी थार जीप से 4 किसानों और एक पत्रकार को रौंद दिया था। इस घटना को हुए 1 साल पूरे हो चुके हैं। हम इस समय पर उस पत्रकार रमन कश्यप के घर पर मौजूद हैं जो इस हादसे की कवरेज में गया था और जो इस हादसे का शिकार हुआ। हमारे साथ बात करने के लिए रमन के बुजुर्ग पिता हैं। 1 साल हो गया है, बेटे की कमी तो कभी नहीं पूरी हो पाएगी। जी, कभी नहीं पूरी हो पाई। याद आता है उस दिन क्या हुआ था, कैसे हुआ था? उस दिन दोपहर में मेरा लड़का यहाँ से 12 बजे गया था, हमसे बोल के कि मैं तिकोनिया जा रहा हूँ कवरेज करने के लिए। उसके बाद मुझे कोई खबर नहीं मिली। मतलब रात 8 बजे में खबर मिली कि वहां कुछ हादसा हुआ है। तो जब मेरे बेटे का पता नहीं लगा, यहाँ से भी बहुत पत्रकार गए थे जिनको मालूम भी था, फिर भी किसी ने खबर नहीं दी। फिर हम रात में करीब 9 बजे में थाने गया। थाने पे मैंने मतलब जो है शिकायत वहां दर्ज करवाई, मतलब कि मेरा बेटा लापता है। अभी वहां गया था तिकोनिया और अभी आया नहीं है। उसके बाद में एक पत्रकार, उनके चोट लगी थी, वो लखीमपुर में भर्ती थे, उनसे और कुछ द्रोह कोतवाल से कोई बातचीत हुई। तो उन्होंने पहले तो एप्लीकेशन लिखने के लिए मना कर दिया। बाद में बोले कि जब पत्रकार से बात हुई तब बोले कि ऐसा है, ठीक है, अच्छा, आपका बेटा जहां भी हो अच्छा होगा और आप यही ऊपरले से दुआ करिए। और तुरंत मतलब उन्होंने वो मतलब लापता की रिपोर्ट जो है उन्होंने मतलब लिख ली। फिर 4 बजे सुबह ये 2 बेटे मेरे बाहर गए थे, नीम करौरी। ये 2 बेटे गए थे, एक भांजा गया था, 2-3 इनके मित्र गए थे। तो इनके पास उसी दिन शाम को जब फोन आया है करीब 5 बजे, तब इसने मेरे पास फोन किया। मैंने भी फोन मिलाया, बेटे का नहीं लगा, इन्होंने लगाया, नहीं लगा। फिर 3 बजे सुबह मेरे पास एक फोन आया। ये लड़का रात में आ गया था, ये सितारगंज में था जब ये हादसा हुआ। दोनों बेटे मेरे वहीं थे रास्ते में। तो फिर सुबह 4 बजे फोन आया कि एक डेड बॉडी मतलब लखीमपुर में पीएम हाउस पे पड़ी है, उसको जाके देख लो, उसकी शिनाख्त नहीं हुई है। तो फिर हम यहाँ से गए तुरंत 1 घंटे में। 5 बजे हम लखीमपुर पहुंच गए। 2 भाई मेरे थे, एक मेरा भांजा था और एक बेटा मेरा। हम जब वहां गए, जब उन्होंने वहां कमरा खोला, वो फरहान थाने के दरोगा थे, उनके पास चाबी थी उस कमरे की। तो हमने देखा जो कपड़े पहन के गया था बेटा मेरा, तो हमको लगा कि तुम्हें हमारा बेटा है, पहचान की उसकी।
तो हमने कहा ये मेरा बेटा। 1 साल हो चुका है इस घटना को, सरकार ने तमाम वादे किए थे, कुछ वादे पूरे हुए, कुछ लगा कि अभी न्याय हो पाएगा, अब आप लोगों के साथ न्याय हो रहा है। कोई वादे नहीं पूरे हुए। उन्होंने तो एक मतलब पल्ला झाड़ लिया 45 लाख रुपए देके। उन्होंने सोचा 45 लाख दे दिए, सारा काम हो गया। चलिए, ये तो बुजुर्ग हैं, जिंदगी के कई उतार चढ़ाव तो देखे और झेले होंगे, लेकिन एक बार रमन कश्यप की बेटी का मुंह देख लीजिए, कलेजा मुंह को आ जाएगा। रमन की बेटी शांभवी 7वीं में पढ़ती है। शांभवी से जब हमने उनके बारे में पूछा तो जवाब बस एक मिला, बड़े होकर डॉक्टर बनना चाहती हैं, क्योंकि पिता का सपना था कि लाडली बिटिया डॉक्टर बने। ये बात कहकर वो बस चुप सी हो जाती है, लेकिन कभी कभी खामोशी भी इतना कुछ कह देती है जो चीख कर भी इंसान नहीं कह सकता। वो कहते थे कि डॉक्टर बनना है। याद आती है? चलिए, शांभवी तो 11 साल की हो गई है और मजबूरियों ने उसे घर की सबसे बड़ी और समझदार बेटी बना दिया है। लेकिन रमन कश्यप का बेटा अभिनव, वो तो जानता भी नहीं कि इस दुनिया में इंसान ही इंसान की जान ले सकता है। अभिनव तो आज भी सोच रहा है कि पापा आएंगे और चॉकलेट भी लाएंगे। कहते हैं कि समय किसी के लिए नहीं रुकता, ना जिंदगी रुकती है, लेकिन किसी के चले जाने से क्या कुछ बदल जाता है, ये आप रमन कश्यप के परिवार वालों से मिलकर समझ ही गए होंगे। लखीमपुर से संतोष शर्मा की रिपोर्ट, यूपी तक।